अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िर इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरस निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला अपलोड करते ही आप तक पहुँच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करें, शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले। और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को ज़रूर कमेंट करके बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु बयान हाल ईमान मन क़ाल लिअख़ीहिल मुस्लिम या काफिर। ये बाब है उस शख्स के ईमान के हाल के बयान में जिस शख्स ने अपने मुस्लिम भाई से या काफिर कह दिया। इमाम मुस्लिम अलैहि रहमत व रिज़वान इस बाब में ये बताना चाहते हैं, अहादीस से इस बात पर इस्तिदलाल करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि अगर किसी शख्स ने अपने मुस्लिम भाई से काफिर कह दिया या काफिर कह करके बुलाया, तो क्या ये शख्स जो कि बुलाने वाला है जिसने मुसलमान को या काफिर कहा है, क्या ये इस तरीके से बुलाने वाला काफिर हो जाएगा हकीकतन या नहीं? तो इस सिलसिले में हमारे उलमा ने ये फरमाया और हदीस से ये समझ में आएगा कि हदीस में यह है कि दोनों में से किसी एक की जानिब कुफ्र राजे होगा। यानी अगर वो मुसलमान है और उसको काफिर कह रहा है और हकीकत में वो मुसलमान है, काफिर नहीं है, तो ये कुफ्र जो है कहने वाले की जानिब राजे होगा और ये काफिर हो जाएगा। हदीस पाक से ये बात समझ में आती है। लेकिन क्या ये काफिर हो जाएगा? तो हमारे अइम्मा ने ये फरमाया, मुहद्दिसीन ने ये फरमाया कि ये हदीस तगलीज़ पर मुश्तमिल है। यानी अगर हकीकत में वो काफिर नहीं था और उसको काफिर कह दिया और इसकी ये नियत है कि वो काफिर ही है, यानी इस्लाम, उसके इस्लाम को ही कुफ्र समझ रहा है, तो ऐसी सूरत में उलमा ने फरमाया तब तो कुफ्र इसी की जानिब राजे होगा और ये काफिर हो जाएगा बोलने वाला। और अगर इस माना कर काफिर नहीं कह रहा है बल्कि ऐसे ही उसे काफिर कहने बुला लिया, उसके इस्लाम की तकज़ीब नहीं कर रहा है, तो ऐसी सूरत में ये काफिर नहीं होगा। और एक काफिर एक मुसलमान को काफिर कह देना ये गुनाह तो है, ये हराम तो है, लेकिन काफिर नहीं होगा। तो खुलासे गुफ्तगू ये निकला कि अगर काफिर को, अगर किसी मुसलमान को काफिर इस तौर से कह रहा है कि उसके इस्लाम की तकज़ीब कर रहा है, उसके इस्लाम को इस्लाम नहीं मान रहा है, मुसलमान नहीं मान रहा है उसे, तो ऐसी सूरत में कुफ्र लौटेगा। और अगर उसके इस्लाम को इस्लाम मानता है और वैसे ही किसी और वजह से काफिर कह दिया या काफिर बेमाने ना शुक्रे के माना में कह दिया, तो ऐसी सूरत में ये काफिर नहीं होगा। तकफीर हमेशा उस सूरत में होती है जबकि ज़रूरियात दीन में से किसी का इनकार या तो हो या इनकार लाजिम आए और वो इल्तिज़ाम भी करे। तो ज़रूरियात दीन में से किसी का इनकार करने वाला शख्स काफिर होगा या जिस पर अलामात तकज़ीब ज़ाहिर हो जाए। और अगर ज़रूरियात दीन में से किसी का अगर इनकार नहीं है तो उसे काफिर नहीं कहा जाएगा, अगरचे वो कितना ही बड़ा गुनाह कबीरा कर ले। लिहाजा रवाफिज जो हैं, जिनको शिया, जो लोग अपने आप को शिया कहते हैं, सिर्फ इस बिना पर उनकी तकफीर नहीं की जा सकती कि वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक को गालियां देते हैं, सब्बो शत्म करते हैं। क्योंकि
सब्बो शत्म करना और गालियां देना, बुरा भला कहना, ये फिस्क है, ये कुफ्र नहीं है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि मोमिन को गाली देना फिस्क है और मोमिन को मोमिन होने की हैसियत से कत्ल करना ये कुफ्र है। ये सरकार ने इरशाद फरमाया है, हदीस पाक का ये मफहूम है। और सहाबा किराम वो भी मोमिन है। मोमिन क्या, मोमिनीन के सरदार हैं, लेकिन मोमिन के लफ्ज़ मोमिन के तहत तो वो भी आते हैं। और सरकार ने फरमाया मोमिन को गाली देना ये कुफ्र नहीं है, ये फिस्क है। इसलिए अहले तशय्यो को सिर्फ गाली देने की बिना पर काफिर नहीं कहा जा सकता है। हाँ, उनके दूसरे कुछ गलत अकायद हैं, मसलन वो कलामुल्लाह को अब मुकम्मल कलामुल्लाह नहीं मानते, कुरान को मुकम्मल कुरान नहीं मानते। कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फ़ारूक ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इन्होंने कुरान पाक में तब्दीली कर दी, तगय्युर कर दिया, कम कर दिया। तो कुछ दूसरे ऐसे वजूहात की बिना पर वो काफिर होंगे, लेकिन सिर्फ सहाबा इकराम को गाली देने की बिना पर काफिर नहीं होंगे। या ये माना जाए कि वो सहाबा इकराम को सहाबी होने की हैसियत से गाली दे, या कोई शख्स का सहाबा को सहाबी होने की हैसियत से गाली दे, मोमिन होने की हैसियत से गाली दे, और उससे उसका मकसूद ये हो कि ये सहाबी है। सहाबी होने की हैसियत से अगर गाली दे रहा है तो सहाबी तो वो होता है जो नबी की सोहबत, जिसने नबी को देखा हो, नबी की सोहबत जिसको मिल गई। तो ऐसी सूरत में गोया कि वो सहाबियत से दुश्मनी है, ईमान से दुश्मनी है, और ईमान से दुश्मनी ये कुफ्र है, क्योंकि ये तकजीब से रिजा है। ऐसी सूरत में तो तकफीर होगी, वरना सिर्फ गाली देने से तकफीर नहीं होगी। हाँ, रवाफिज की तकफीर दीगर उमूर की बिना पर की जाती है। अच्छा, अहले क़िबला, यहाँ पर यह भी मसला मैं वाज़े कर दूँ कि हमारे उलमा ने फरमाया कि अहले क़िबला में से किसी की तकफीर नहीं की जाएगी। तो इससे कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि अहले क़िबला में से कोई किसी की तकफीर नहीं की जाएगी, लिहाजा, और अहले क़िबला से ये समझ लेते हैं कि क़िबला की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ने वाले। लिहाजा ऐसे लोग ये भी कह देते हैं कि देवबंदी, वहाबी, चकड़ालवी, नेचरी, मौदूदी, गैर मुक़ल्लिद, रवाफिज, खवारिज, ये सब के सब काफिर नहीं होंगे, क्योंकि ये सब के सब क़िबला की जानिब मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं, इसलिए अहले क़िबला से हैं। और अहले क़िबला की तकफीर ये जायज़ नहीं है, कुछ लोग ये समझते हैं। तो इस जगह पर मैं ये बात बता दूं कि अहले क़िबला से मुराद क्या है। याद रहे कि अहले क़िबला से वो लोग मुराद हैं जो ज़रूरियात दीन में से किसी का भी इनकार ना करते हों, वो अहले क़िबला हैं। वो अहले क़िबला नहीं है कि जो कि काबा शरीफ की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ लेते हैं। जब अहले क़िबला ये है तो ऐसी सूरत में ज़रूरियात दीन का इनकार देवबंदी, वहाबी वगैरह करते हैं, नबी के ख़ातमुन नबिय्यीन होने का इनकार कर देते हैं, अल्लाह के सच्चे होने का इनकार कर देते हैं, अल्लाह के लिए वलद और बीवी होने का एतराफ़ करते हैं, कौल करते हैं, अल्लाह के लिए खुद झूठ पर यानी ऐब पर कुदरत मानते हैं। तो ज़रूरियात दीन का तो ये इनकार करते हैं। और हमने कहा कि अहले क़िबला से मुराद वो लोग हैं जो ज़रूरियात दीन में से किसी का इनकार ना करें। तो ज़रूरियात दीन में से किसी का इनकार ना करें तो अहले क़िबला से होंगे। लिहाजा देवबंदी, वहाबी वगैरह जो आज के दौर में हैं, इन तमाम पर अकायद बातिला आया हो चुके हैं, ये समझ सकते हैं, फिर भी ये ज़रूरियात दीन का इनकार करते हैं, इसलिए ये अहले क़िबला से नहीं है। तो अहले क़िबला की तकफीर नहीं की जाएगी, लेकिन चूँकि ये तो अहले क़िबला ही से नहीं है, इसलिए आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान ने
इन फ़िरक़ों की तकफ़ीर की है। इसलिए कोई ये बात पेश करके कि अहले क़िबला की तकफ़ीर ना करो, ये बात पेश करके आपको गुमराह ना करे, आपको भटकाए नहीं। ये इसलिए मैंने यहाँ पर वजाहत कर दी। अब हदीस पाक का तर्जमा लगाते हैं। हद्दसनी अबू बकर इब्ने अबी शैबा, मुझसे हदीस बयान किया अबू बकर इब्ने अबी शैबा ने, क़ाल उन्होंने कहा, हद्दसना मोहम्मद इब्न बिश्र, हमसे हदीस बयान की मोहम्मद इब्ने बिश्र ने और अब्दुल्ला इब्ने नुमैर ने, क़ाला दोनों ने कहा, हद्दसना उबैदुल्लाह इब्ने उमर, हमसे हदीस बयान की उबैदुल्लाह इब्ने उमर ने, वो रिवायत करते हैं अन नाफ़े, हज़रत नाफ़े से वो रिवायत करते हैं इब्ने इमरान से, इब्ने उमर से, अन इब्ने उमर वो रिवायत करते हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर से, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हज़रत के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा अकफ़र रजुल अख़ाहु, जब आदमी अपने भाई को काफिर कहे, फ़क़द बाअ बिहा, तो वो शख्स खुद उस फ़क़द बाअ बिहा अहदुहुमा, तो उन दोनों में से कोई एक ज़रूर उसके साथ लौटेगा। बाअ इसका माना होता है लौटना, बाअ का माना लौटना, बाअ ए रजा, फ़क़द बाअ बिहा अहदुहुमा, तो उन दोनों में से कोई एक ज़रूर कुफ्र के साथ लौटा। यानी अगर जिस मुसलमान को काफिर कह रहा है, अगर वो हकीकत में काफिर है तो अब तो कोई बात नहीं, वो काफिर है, और अगर वो हकीकत में काफिर नहीं है, वो मुसलमान है और ये उसकी इस्लाम की तकज़ीब कर रहा है, तो फिर ये काफिर हो जाएगा। वहद्दसना यहया इब्न यहया तमीमी, हमसे हदीस बयान की यहया इब्न यहया तमीमी ने और यहया इब्न अय्यूब ने और कुतैबा इब्न सईद ने और अली इब्न हुज्र ने, इन तमाम ने हदीस बयान की हमसे अन इस्माईल इब्न जाफ़र, रिवायत करते हुए इस्माईल इब्न जाफ़र से, क़ाल उन्होंने कहा, क़ाल यहया इब्न यहया इब्न यहया ने कहा, अख़बरना इस्माईल इब्न जाफ़र, हमें ख़बर दी इस्माईल इब्न जाफ़र ने, अन अब्दुल्लाह इब्न दीनार, रिवायत करते हुए अब्दुल्लाह इब्न दीनार से, अन्नहु समिअ इब्न उमर, कि उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर को यक़ूल कहते हुए सुना, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अय्युमम्रइन क़ाल लिअख़ीहि, जिस इंसान ने अपने भाई मुसलमान भाई से काफिर कहा, फ़क़द बाअ बिहा अहदुहुमा, तो इस कुफ्र के साथ उनमें से कोई एक लौटा। इन काना, अगर वो काफिर ही हो, इन काना कमा क़ाल, अगर वो शख्स जिसको इसने काफिर कहा है वो वैसा ही हो जैसा इसने कहा, तो वही काफिर है। व इल्ला रजअत अलैहि, वरना तो ये कुफ्र और ये कलिमा खुद इसी बोलने वाले की तरफ लौटेगा। वहद्दसनी ज़ुहैर इब्न हर्ब, मुझसे हदीस बयान की ज़ुहैर इब्न हर्ब ने, क़ाल उन्होंने कहा, हद्दसना अब्दुस्समद, हमसे हदीस बयान की अब्दुस्समद इब्न अब्दुल वारिस ने, क़ाल उन्होंने कहा, हद्दसना अभी, हमसे हदीस बयान की मेरे वालिद ने यानी अब्दुल वारिस ने, क़ाल उन्होंने कहा, हद्दसना हुसैन अल मुअल्लिम, हमसे हदीस बयान की हुसैन मुअल्लिम ने, अन इब्न बुरैदा से रिवायत करते हुए वो रिवायत करते हैं अन यहया इब्न यामुर से, अन्ना अबल अस्वद, के यहया इब्न यामुर फरमाते हैं कि अन्ना अबुल अस्वद, के हज़रत अबुल अस्वद, हद्दसहु, अबुल अस्वद ने उनसे बयान किया, अन अबी ज़र्रिन, रिवायत करते हुए हज़रत अबू ज़र से, अन्नहु समिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, कि हज़रत अबू ज़र ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, क्या, लैसा मिन्ना रजुलुन इद्दअ लिग़ैरि अबीही व हुवा यअलमुहु इल्ला कफ़रा, या ये मिन रजुलिन है। यक़ूल, सरकार फरमाते लैसा मिन रजुलिन, ये मिन ज़ायदा होगा, लैसा मिन रजुलिन इद्दअ लिग़ैरि अबीही, वो शख्स जिसने अपने बाप के अलावा दूसरे के लिए दावा किया, वह हुवा यअलमुहु, और वो जानता है कि वो मेरा बाप नहीं है, इल्ला कफ़र, तो उसने दावा नहीं किया, इल्ला कफ़र, मगर ये कि उसने कुफ्र किया।
यानी जिस शख्स ने अपने बाप के अलावा दूसरे की तरफ अपनी निस्बत कर दी और दूसरे को अपना कह दिया कि ये मेरा बाप है, हालांकि जानता है कि वो उसका बाप नहीं है, इल्ला कुफ्फिरा, इसको मजहूल भी पढ़ सकते हैं, मगर यह कि उसकी तकफीर की जाएगी। व मन इद्दा मा लैसा लहू, और जिस शख्स ने दावा किया ऐसी चीज़ का जो उसके लिए नहीं है, यानी अपनी चीज़ नहीं है, दूसरे की चीज़ का दावा कर दिया और कह दिया ये मेरी चीज़ है, फलैसा मिन्ना, तो वो हम में से नहीं है, यानी हमारे तरीक़े कार से नहीं है। अब क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि सरकार ने फरमाया कि जिस शख्स ने लैसा मिन रजुलिन इद्दा लिगैरि अबीही, जिस शख्स ने अपने बाप के अलावा किसी और का दावा किया और वह यअलमुहु, और वो जानता है कि वो उसका बाप नहीं है, तो कोई शख्स ऐसा नहीं है जो ऐसा दावा करे, इल्ला कफरा, मगर ये कि उसने कुफ्र किया, या मजहूल पढ़ो इल्ला कुफ्रा, मगर ये कि उसकी तकफीर की जाएगी, वो काफिर हो जाएगा, काफिर करार दिया जाएगा। यानी गैर बाप की तरफ अपनी निस्बत करना सरकार ने कहा कि कुफ्र है, या उसने कुफ्र कर लिया। जाहिर बात है कि गैर बाप की तरफ अपनी निस्बत करना, गैर बाप को अपना बाप करार देना, ये अपनी माँ के ऊपर तोहमत लगाना है, और ये गुनाह कबीरा है। तो सरकार ने फरमाया उसने कुफ्र किया, वो काफिर हो गया। यहाँ पर भी मुराद वही है कि गैर बाप को बाप अपना करार दे रहा है, गैर की तरफ अपनी निस्बत कर रहा है हलाल समझते हुए, जो हराम है उस हराम को हलाल समझते हुए अगर कर रहा है तो काफिर होगा, ये माना है इसका। या ये कि कुफ्र से मुराद यहाँ पर वही नाशुक्री है कि उसने नाशुक्री की, कि अपने हकीकी बाप की तरफ निस्बत नहीं कर रहा है, ये नाशुक्री है उसकी। वह मन इद्दा मा लैसा लहू, और जिस चीज़ की किसी ने दावा किया जो उसके लिए नहीं हो, फलैसा मिन्ना, तो वो हमारे तरीक़े कार से नहीं है, यानी वो हमारे तरीक़े पर चलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे तरीक़े पर चलने वाला अपनी चीज़ ही को अपनी चीज़ बताएगा, दूसरे की चीज़ को अपनी चीज़ नहीं बताएगा। और सरकार ने फरमाया वल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नम में बनाए। वमन दआ रजुलन बिल कुफ्र, ऐसी सरकार ने फरमाया कि जिसने किसी आदमी को कुफ्र के साथ बुलाया, यानी कि उसको या काफिर कह करके बुलाया, वक़ाला अदुव्वुल्लाह, और उसने किसी मुसलमान को अदुव्वुल्लाह कहा, जाहिर बात है अल्लाह का दुश्मन तो कोई मुसलमान नहीं हो सकता, काफिर ही होगा, इसलिए अदुव्वुल्लाह कह करके उसके कुफ्र की निस्बत उसकी जानिब की। तो सरकार ने फरमाया वलैसा कदालिक, हालांकि वो शख्स ऐसा नहीं था, इल्ला हारा अलैहि, मगर ये कि ये कुफ्र काफिर कहना और अदुव्वुल्लाह कहना ये इसी की तरफ रुजू कर लाएगा और इसी की तरफ पलट आएगा, इसी पर पड़ेगा। तो ये समझ में आया कि किसी मोमिन को काफिर कहना, उसके इस्लाम की तकज़ीब करते हुए, तो ये मुतकल्लिम ही काफिर हो जाएगा। अगला बाब है बाबो बयान हाल ईमान मन रग़िब अन अबीही व हुव यअलम। अगले बाब में इमाम मुस्लिम अलैहि रहमत व रिज़वान उस शख्स के ईमान का हाल बता रहे हैं कि ये बाब है उस शख्स के ईमान के हाल के बयान में। मन रग़िब अन अबीही, जो अपने बाप से रूगर्दानी करे, रग़िब अन का माना होता है रूगर्दानी करना, इनहिराफ करना, जिसने अपने बाप से इनहिराफ किया वह हुआ यअलम, हालांकि वो जानता है। यानी किसी शख्स ने अपने बाप से इनहिराफ किया और अपनी निस्बत अपने बाप की तरफ ना करके किसी और की तरफ कर दी, और वो जानता है कि वो मेरा बाप, जो जिसकी तरफ मैं निस्बत कर रहा हूँ वो मेरा बाप नहीं है, मेरा बाप कोई और है, जानता है, तो ये कि ऐसे आदमी को काफिर कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा। हमने बता दिया कि हदीस पाक में ये जो कहा गया है कि वो काफिर है, तो ये तगलीज़न है, यानी उसने काफिर जैसा काम किया, या ये कि हलाल समझकर उसने ये किया तो वो काफिर ही हो जाएगा, या नाशुक्री के माना में है। ये सब हमने बातें बयान कर दी, वरना तो सिर्फ अपनी निस्बत दूसरे की तरफ कर देना इस्तेहलाल के तौर पर ना हो तो ये गुनाह तो है, और गुनाह जो है वो ईमान से खारिज नहीं करता है। इससे पहले हम बहस कर चुके हैं तफसीली तौर पर।
पढ़ते हैं हदीस पाक। हद्दसनी हारून इब्न सईद अल-ऐली, मुझसे हदीस बयान की हारून इब्न सईद ऐली ने, काल उन्होंने कहा, हद्दसना इब्न वहब, हमसे हदीस बयान की इब्न वहब ने, काल उन्होंने कहा, अखबरनी अम्र, मुझे खबर दी अम्र ने, वो रिवायत करते हैं जाफ़र इब्न रबिया से, अन इराक इब्न मालिक, वो रिवायत करते हैं इराक इब्न मालिक से, अन्नहु समिअ अबा हुरैरा, क्या उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा को सुना, यक़ूल कहते हुए कि इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तरगबू अन आबाइकुम, तुम अपने आबा से, अपने बापों से मुनहरिफ मत हो। रग़िबा अन का माना मुनहरिफ होना और रूगर्दा होना। ला तरगबू अन आबाइकुम, अपने बापों से रूगर्दा मत हो। फमन रग़िबा अन अबीही फहुवा कुफ़िरा, और जो शख्स अपने बाप से रूगर्दानी करे फहुवा कुफ़िरा, तो वो उसकी तकफ़ीर की जाएगी, या फहुवा कुफ्रुन, तो उसका ये रूगर्दानी करना कुफ्र होगा। कुफ्र का माना हम बता चुके हैं क्या है। हद्दसनी अम्र अन-नाक़िद, मुझसे हदीस बयान की अम्र नाक़िद ने, काल उन्होंने कहा, हद्दसना हुशैम इब्न बशीर, हमसे हदीस बयान की हुशैम इब्न बशीर ने, काल उन्होंने कहा, अखबरना खालिद अन अबी उस्मान, हमें ख़बर दी खालिद ने रिवायत करते हुए अबू उस्मान से, काल उन्होंने कहा, लम्मा उद्दुइया ज़ियाद, जब ज़ियाद को का दावा किया गया, ज़ियाद का दावा किया गया। असल में ज़ियाद का जो मामला था वो ये था कि ज़ियाद अपनी माँ के पेट से पैदा हुए, और ज़ियाद की माँ जो थी एक की लौंडी थी, तो उनके वतन से उस वक्त ये ज़ियाद पैदा हुए। फिर उन्होंने इनको आज़ाद करके अपने ग़ुलाम से इनका निकाह करवा दिया, फिर इनके वतन से एक और बच्चा पैदा हुआ। तो ज़ियाद जो थे उन्होंने अपनी निस्बत बाद में जो उनके हकीकी बाप थे उनकी तरफ ना करके दूसरे की तरफ निस्बत कर दी। ये मामला था। बाकी तफसीली मामला तारीख़ से समझिए। तो अब इस पर कुछ लोगों ने तो, कुछ सहाबा किराम ने तो इसको गलत नहीं कहा, बल्कि कुछ सहाबा किराम इसको अच्छा समझते थे कि यही कहा जाए। क्यों? इसलिए कि इनकी माँ का जो निकाह जो हुआ था वो उस वक्त में हुआ था जो कि ज़माने जाहिलियत के तरीक़ों में से एक तरीक़े से निकाह हुआ था, और जिस तरीक़े से निकाह हुआ था उस तरीक़े में ये था कि अगर एक औरत से चंद आदमियों ने निकाह किया तो उनमें से किसी से भी अगर बच्चा ठहरा तो उस बच्चे की निस्बत उन आदमियों में से किसी की तरफ भी करना सही था। एक तरह से ये निकाह होता था जाहिलियत में। तो इसी तरीक़े पर यह निकाह किया गया था। तो ज़ियाद जो थे वो ऐसे ही बेटे थे कि इस तौर से निकाह किया गया, लिहाजा अब अगर पहले एक से निकाह हुआ फिर बाद में दूसरे से निकाह हुआ तो अब दोनों में से किसी की तरफ निस्बत करना चाहे तो कर सकता है। तो इसलिए कुछ सहाबा किराम ये समझते थे कि इनका दूसरे की तरफ निस्बत करना सही है, और कुछ सहाबा किराम उसको गलत समझते थे। तो उसी हदीस को यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। फरमाते हैं कि काल हज़रत अबू उस्मान से रिवायत है, उन्होंने फरमाया लम्मा उद्दुइया ज़ियाद, उन जब ज़ियाद का दावा किया गया, और ज़ियाद के भाई हैं अबू बकरा, तो हज़रत अबू उस्मान कहते हैं कि जब ज़ियाद का दावा किया गया, दावा करने का मतलब क्या है, गैर बाप की तरफ निस्बत कर दी गई। जब ज़ियाद की लकी तो अबा बकरा, तो मैं ज़ियाद के भाई अबू बकरा से जो कि दूसरे शख्स से पैदा थे, तो माँ तो दोनों की एक ही है लेकिन बाप अलग अलग थे, ज़ियाद के अलग और अबू बकरा के अलग। तो हज़रत अबू उस्मान फरमाते हैं कि मैं ज़ियाद के भाई अबू बकरा से मिला, फ़कुल तो लहू, तो मैंने उनसे कहा, मा हाज़ल लज़ी सनातुम, ये सब क्या मामला है जो तुमने कर रखा है कि ज़ियाद की निस्बत उसकी तरफ कर रहे हो।
और उसके जो उनका हकीकी बाप है उनकी तरफ निस्बत नहीं कर रहे। इन्नी समिअतु साद इब्न अबी वक्कास, मैंने साद इब्न अबी वक्कास को कहते हुए सुना कि वो फरमाते हैं समिअ उज़नाया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे इन दोनों कानों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। और एक रिवायत में है समिअ उज़नाया व वआ कल्बी, और मेरे इन दोनों कानों ने सुना है और मेरे दिल ने याद किया है मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वह हुआ यक़ूल, कि सरकार फरमाते हैं मन इद्दआ अबन फिल इस्लाम, जिसने इस्लाम में ऐसे बाप का दावा किया गैर अबी, जो उसके अपने बाप के अलावा है, या अलम, और वो जानता है अन्नहु गैर अबी, कि वो उसका बाप नहीं है, फल जन्नतो अलैहि हराम, तो जन्नत उन पर ऐसे शख्स पर हराम है। सरकार ने ये फरमाया। फ़क़ाल अबू बकरा, चूँकि अबू बकरा से यहाँ पर अबू उस्मान ने पूछा था, तो हज़रत अबू बकरा ने जवाब दिया व अना समिअतुहु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने भी ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुनी है। तो ज़ियाद के बारे में हमने बताया कि हज़रत ज़ियाद के बारे में जो ये था कि गैर बाप की तरफ निस्बत कर दी गई, तो उसकी वजह भी हमने बताई कि निस्बत क्यों की गई थी। तो कुछ सहाबा किराम निस्बत करने को सही समझते थे और कुछ सहाबा किराम ने उसका इनकार किया और कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर बाप की तरफ निस्बत करने को हराम करार दिया और फरमाया कि जन्नत उस पर हराम है। हद्दसना अबू बकर इब्न अबी शैबा, हमसे हदीस बयान किया अबू बकर इब्न अबी शैबा ने, काल, उन्होंने कहा हद्दसना यहया इब्न ज़करिया, हमसे हदीस बयान की यहया इब्न ज़करिया ने, इब्न ज़करिया बिन अबी ज़ायदा ने और अबू मुआविया ने। वही रिवायत करते हैं आसिम से, वो रिवायत करते हैं अबू उस्मान से, वो रिवायत करते हैं साद से और वह अबी बकरा और अबू बकरा से। किलाहुमा, दोनों हजरात कहते हैं कि यक़ूल समिअतुहु, दोनों में से हर एक कहता है कि मैंने ये बात समिअतहु उज़नाया, मैं इस बात को मेरे दोनों कानों ने सुना है, व वआहु क़ल्बी, और मेरे दिल ने इसको याद किया है। क्या कहा, क्या किसको? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, के मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए मेरे दोनों कानों ने सुना है और मेरे दिल ने याद किया है। यक़ूल, सरकार फरमाते हैं मन इद्दआ इला गैर अबी, जिसने अपने बाप के अलावा की तरफ निस्बत की और दावा किया, वह हुवा यअलमु अन्नहु गैर अबी, और वो जानता है कि वो उसके बाप नहीं है, फल जन्नतो अलैहि हराम, तो जन्नत उस पर हराम है। बाकी हम तौज़ी कर चुके हैं कि कुफ्र नहीं होगा गैर बाप की तरफ निस्बत करना, लेकिन हराम है, सख्त हराम है, गुनाह है।